हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। तो दोस्तों, क्या आपको लग रहा है कि सरकार ने सारी तैयारी कर रखी है, बस फॉर्मली एक वेतन आयोग बन जाएगा और उसके थ्रू जो है कुछ वक्त में ये सारी रिपोर्ट आ जाएगी और 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा? ऐसी कोई संभावना बन रही है या मान लिया गया कि 1 जनवरी से ये नहीं होने वाला है? नहीं, निश्चित तौर पर 1 जनवरी 2026 से होगा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन अब तो 5 महीने का समय बच रहा है। 5 महीने की बात नहीं है ये। अगर यहाँ पर पे कमीशन 2026 में रिपोर्ट दे, 2027 में रिपोर्ट दे, मान लीजिए कि जून में दे, जुलाई में दे और भी बाद में दे, ये चाहे जब रिपोर्ट आए ये लागू हो 1 जनवरी 2026 से ही। तो इसलिए इसमें सिर्फ एक ही खतरा है कि जो अलाउंसेज हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। वो वही हम लोग थोड़ा सा चिंतित हैं इस बात को लेकर के और प्रयास कर रहे हैं कि हमारे भत्तों में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। वो हमको अगर विलम्ब से होता है तो विद एरियर्स मिलने चाहिए। ये किस तरह का फेयर है, किस तरह के अलाउंसेस पे खतरा लग रहा है? अलाउंसेस पे खतरा यही हो सकता है कि वो कहेंगे कि मान लीजिए हम जून 2026 में रिपोर्ट आए तो पे कमीशन तो लागू कर देंगे वो जनवरी 2026 से, लेकिन कहेंगे अलाउंसेस हम आपको अब जुलाई 2026 से देंगे। ऐसा पहले हो भी चुका है। तो वो एक बहुत बड़ा सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है वो एक तरीके से घटतौली जैसी चीज़ हो जाती है कि हमको हमारे जो एरियर्स हैं वो नहीं मिलते हैं। अच्छा, 20 साल से आप सरकारी कर्मचारियों और सरकार के बीच में एक टसल चल रही है पेंशन को लेकर। 2004 में पेंशन की जो ओल्ड स्कीम थी वो बंद कर दी गई, उसके बाद एनपीएस लाया गया और अब जो है एक सरकार जो है यूपीएस लेकर आई है। तो क्या इस वेतन आयोग में ओल्ड पेंशन को लेकर भी कोई अनाउंसमेंट किया जा सकता है या आप लोगों ने ऐसी कोई डिमांड रखी है पेंशन स्कीम को लेकर? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अभी हम लोग पेंशन के ऊपर भी अपना मेमोरेंडम देंगे और हम लोगों ने जब टर्म्स एंड रेफरेंस के ऊपर बातचीत की तो वहाँ हम लोगों ने इस बात को कहा है कि पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम किया जाए। लेकिन फैक्ट ये है कि सरकार जो है वो पुरानी पेंशन की बात को हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है और हम लोगों ने इसके लिए देशव्यापी आंदोलन भी किए, सारी चीज़ें की। लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मानते हुए भी सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल करने का काम नहीं किया। यही सोमनाथन सर जो आजकल कैबिनेट के सेक्रेटरी हैं उनकी अध्यक्षता में बनी है बहुत सारे नेगोशिएशन हम लोगों ने जेसीएम स्टाफ साइड की ओर से किए हैं। तमाम मांगे ऐसी थी, वो 40% देना चाहते थे। बाद में हम लोगों ने जब काफ़ी प्रयास किया तो वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। 30% फैमिली पेंशन दे रहे थे, मिनिमम 5,000 रुपया मिनिमम पेंशन दे रहे थे। 10% जो कटता है उसके ऊपर कुछ देने को तैयार नहीं थे। लेकिन फाइनली जब मामला प्रधानमंत्री जी की कोर्ट में पहुंच गया और उन्होंने बातचीत करने के लिए बुलाया तो वो 40% जो है वो 50% भी होने का काम हुआ और जो फैमिली पेंशन है वो 60% भी होने की बात हुई। और जो मिनिमम पेंशन है वो हम लोगों की आज की तारीख में 10,000 प्लस डियरनेस अलाउंस यानी डीआर मिलने का काम हुआ और 1/10 यानी 1/10 जो है वो जो आपका कट रहा है उसको देने का आज की तारीख में फैसला करने का काम किया। तो ये यूपीएस स्कीम में ये देने का काम किया है। लेकिन हम अपनी मांग रखेंगे कि भाई जो भी आप नाम रखना चाहें रख लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ओपीएस में सुविधाएं मिल रही थी वो सारी की सारी हमें कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। नहीं तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो इसी साल से लागू हुई है उसको आप लोगों ने वेलकम किया है,
वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हित में है। जहां तक जो एनपीएस है उसके मुकाबले में अगर हम देखते हैं यूपीएस जो है वो काफ़ी उसमें राहत देने का काम हुआ है और उसको निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग देखते हैं, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी बात आई है कि 1 जनवरी 2004 और 2024 के बीच में जो लोग रिटायर हुए हैं उनकी हालत जो है देखते हुए किसी को 800 रुपये पेंशन मिल रही है तो किसी को 1000 रुपये मिल रही है। बहुत ज़्यादा जो तनख्वाह वाले हैं उनको 2600 रुपये मिल रही है, जो रिटायरमेंट के समय बेनिफिट मिलने चाहिए जिनको कहा गया था कि करोड़ों रुपए मिलेंगे, तो उनको जो है वो आज 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, किसी को 25 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं वो एक तरीके से जो है वो बहुत ही लोगों को दर्द दे रही हैं। तो तमाम लोग जो हैं इसलिए ये यूपीएस को ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि 50% पेंशन तो कम से कम मिलेगी, उसके ऊपर डीआर यानी डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ तो मिलेगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूपीएस में जिसने रिलीफ देने का काम किया है। और फिर पेंशन में सुधार तो हमेशा होते रहते हैं। 1956 में पुरानी पेंशन आई थी तो 33 साल की उसकी जो थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था और 30% पेंशन मिलती थी। 20 साल में लड़ते लड़ते उसको जो हम लोग 20 साल करा पाए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को 50% पेंशन हो गई। तो आगे चलकर इसको भी जो कमियां हैं इसमें वो भी ठीक करा लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें काफ़ी अच्छा ग्रेचर मिला है प्रधानमंत्री जी से और उन्होंने बहुत ही सहायता से हम लोगों को बुलाया है, बातचीत की है और ख़ास तौर पर जो झगड़ा था 40% 50% का दूसरी चीज़ों का जो उन्होंने सुलझाने का काम किया है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि ये जानकारी 8th पे कमीशन के बारे में थी और हमारे जो अलाउंसेज हैं उनके बारे में थी। यदि आप लोग भी सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं और आप भी चाहते हैं कि हमें 8th पे कमीशन में सब कुछ मिले, किसी की भी कटौती न हो, चाहे लेट से मिले लेकिन विद एरियर हमें मिलना चाहिए। जैसे अब 7th पे कमीशन में हुआ था वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। जब पूरा देखेंगे तभी आपकी समझ में आ पाएगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।